Welcome to Almighty God Jesus Ministry. आज आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग गांव में कि मेरे बच्चा बड़े हैं, अभी वो इतने दूर से यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि उनको पता है कि जिस बच्चों को मैंने प्रार्थना किया था, जिसे मैंने कुछ भी नहीं जानता था, उसको साथ रखा, चलाया, हर गांव में लेकर गया, सब कुछ। आज उस बेटा का नाम बढ़ते जा रहा है, फेमस होते जा रहा है, कई आत्मा बच रहा है, कई बड़ी बड़ी मिरेकल्स हो रही है, हजारों लोगों के बीच में प्रचार करके आया है, हर एक देशों में जाकर प्रचार कर रहा है, फंडे में भी उसका प्रचार चल रहा है। तो उनके अंदर वो खुशी है, आमीन। उनके अंदर वो खुशी है। इसीलिए इतने साल हुआ, फिर भी हमने कभी उनको बोला नहीं, ना उन्होंने हमें कभी बोला नहीं, है ना। आज के लोग ऐसे होते हैं, जिस पास्टर से सीखते हैं, 2 दिन के बाद उसी पास्टर को बुरा भला करके भाग जाते हैं, है ना। जिस पास्टर के द्वारा ब्लेसिंग लेते हैं, उसी पास्टर को गालियां मारते हैं, उसी पास्टर को बुरा कहते हैं। लेकिन याद रखो, 20 साल से पूछो, ना कभी ऊंची आवाज में मैंने उनसे बात किया, ना कभी मैंने उनको कब गाली मारा, या मैंने कभी उनको कुछ बुरा बोला, कभी भी उनको मैंने ये नहीं किया। लेकिन जितना होता है उतना मैं उनको अच्छा करने के लिए कोशिश करता हूँ, अच्छा प्रेम करने के लिए कोशिश करता हूँ, आमीन। क्योंकि आज के लोग जितना परमेश्वर के दास को रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के दास को मान करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीषित करता है, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारे बीच में पास्टर है, तो क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा फेसबुक में जा रहा हूँ परमेश्वर का वचन को प्रकट करने के लिए। गया संडे भी हम लोगों ने प्रचार नहीं कर पाए फेसबुक में, तो आज थोड़ी सी वचन देता हूँ। तो उसके बाद जो पास्टर है उतने दूर से आए हैं, तो वो भी आगे का प्रार्थना में हर एक इसमें भाग उनके हाथों में देंगे, आमीन। तो पास्टर के लिए एक ताली बजाएंगे हम, और आप सभी लोग ऊंची आवाज में यीशु के लिए ताली बजाओ, यीशु के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे जीवन में चलाता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने फेसबुक में देख रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को समझो, सीखो। आपके लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर आपका साथ है। अगर आपके लाइफ में किसी का मन दुखाया है, या किसी को निराश किया है, या किसी को तुमने गाली दिया है, या किसी का बुरा सोचा है, या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, या एक दूसरे के अंदर प्रेम नहीं है, तो आपका मन परमेश्वर की ओर लेकर जाओ। उस प्रभु से कहो कि यीशु पिता, उस पवित्र लहू से मेरा हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, क्षमा करने वाला मन दे, हमें दूसरों को प्रेम करने वाला मन दे, परमेश्वर का आशीष बरकत में बढ़ाने का मन दे, ताकि परमेश्वर, मैंने अपने बच्चों से, या मैंने अपने परिवार से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से अगर किसी का भी मन दुखाया है, आज क्षमा मांगो। क्योंकि याद रखो, ब्लेसिंग तब मिलता है जब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा जो हृदय जब शुद्ध होता है, हमारा सोच विचार जब शुद्ध होता है, तब परमेश्वर अपने आप मांगने से पहले ही वो ब्लेसिंग देना स्टार्ट करेगा, है ना। कितनी बार एक एग्जांपल हम लोग बात करते रहते हैं, हमें सबको पता है, जब एक दूध अगर एक बर्तन में हमें उसे गर्म करना है, या उस दूध को पकाना है, उस दूध को गर्म करना है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ता है? उस बर्तन को साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है क्या नहीं? अगर उस बर्तन में अगर थोड़ा सा भी गंदगी रहेगा तो दूध फट जाता है ना, वेस्ट हो जाता है। तो सोचो, अगर हमारे अंदर
गुस्सा है, नफरत है, जलन है, जलसी है, पाप भरा हुआ है। हम अपने वाइफ को गुस्से से देखते हैं, अपने हस्बैंड को हम गुस्से से देखते हैं, शर्मिंदा करते हैं, उनको हम बुरा भला कहते हैं। हम कहते हैं कि कैसे औरत को परमेश्वर ने दिया, कैसे पति को दिया, कैसे बच्चों को दिया। हम बच्चों को श्राप देते हैं, गालियां मारते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि इस बच्चों को क्यों दिया, इसको मार दो, इसको लेके जाओ। ऐसे रिश्तेदारों से झगड़ा, रिश्तेदारों से दुख होना। आपने किसी का मन नहीं दुखाया, लेकिन दूसरों ने तुम्हारा मन दुखाया। अगर आप उनको क्षमा नहीं कर रहे हो तो ये सारा पाप, ये सारा जो गलत सोच, एक गलत मन हमारे अंदर आ जाता है। हमें जब ये गलत हमारे अंदर होता है, ऐसा गलत मन, गलत विचार हमारे अंदर रहता है, तो हमारा मन क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध के कारण परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे ऊपर नहीं आता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का वचन में चलते हैं, प्रभु के संगति में हम चलते हैं, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच सब कुछ बदल जाता है और हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं जब परमेश्वर हमें प्यार करता है। हमें कुछ लोग होते हैं, परमेश्वर का प्रेम डुप्लीकेट प्रेम होता है। डुप्लीकेट प्रेम का मतलब जानते हो, है ना? डुप्लीकेट का प्रेम ऐसा है, सामने देखकर हंसना, कैसे, अच्छा इधर बैठो, उधर बैठो, ये कहा, वो कहा, है ना? पीछे जाने के बाद उसका ही पीछे डालो चाकू, है ना? एक डुप्लीकेट प्रेम। मतलब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन से नहीं चलते। परमेश्वर क्या चाहता है? बोलिए, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? क्या चांदी, सोना, हीरा, मोती क्या चाहता है? सब कुछ उसी ने बनाया, एवरीथिंग। हम दुनिया में जो भी देखते हैं सब कुछ उसने बनाया। उसको किसी चीज का लालच नहीं है। प्रभु को क्या नहीं है? किसी भी चीज का लालच नहीं है। लेकिन वो ये चीजों को देखता है। क्या क्या देखता है? कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या मेरे बातों पर चल रहे हैं, क्या मेरे बातों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या मेरे बातों को प्रेम कर रहे हैं, क्या मेरे बातों को वो सचमुच उस आज्ञा को मानकर परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर दिन रात उस बच्चों को देखता है। हालेलुया। ऐसे बच्चों को परमेश्वर देखता है। जब परमेश्वर देखता है कि सचमुच ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, सचमुच मेरे वचन का पालन करता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे संपूर्ण मन से अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, आप जंगल में भी चले जाओ, वहां से प्रभु रिश्ता बनाएगा। आप कहीं भी जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़े बड़े मार्ग खोलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा रखा हुआ है। अब अभी मान लो आपके पास मोबाइल है, सिम कार्ड है, मोबाइल में बहुत सारा नंबर भरा हुआ है, बहुत सारा व्हाट्सएप में भरा हुआ है, बहुत मित्र है, फ्रेंड है, दोस्त है, भाई है, बहन है, सबका नंबर है, सिम कार्ड भी है, बैटरी 100% चार्ज है, सब कुछ है, और उसमें रिचार्ज नहीं है। किसको फोन करेगा? किसको बुलाएगा वो जंगल में? वहां से किससे मदद मांगेगा? परमेश्वर। सब कुछ है तेरे पास, है ना? मोबाइल है, बैटरी फुल है, सिम कार्ड है, नंबर है, रिचार्ज नहीं। हमें इसी तरह हमारे जीवन में हमारे पास पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, फैमिली रह सकता है, या हमारे पास अच्छा जॉब है, खाने के लिए गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो यीशु नहीं है, कुछ नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
अगर वो यीशु का रिचार्ज हमारे अंदर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हमें एडवांस, अगर कल रिचार्ज खत्म हो रहा है, उससे पहला एडवांस मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि 2 दिन में तेरा पैसा खत्म होने वाला है, सिम बंद पड़ेगा, आप रिचार्ज कर लो, है ना। इसी तरह परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात करते रहता है, बेटा कुछ ही दिन बचेगा, कुछ ही दिन रहेगा, इसीलिए रिचार्ज कर लो, वचन को पढ़ो, प्रभु के करीब आओ, वचन में बढ़ो, वचन से प्रेम करो, मुझसे प्रेम रखो, क्योंकि तू वचन को खाएगा तू जिंदा रहेगा। हालेलुया। तू वचन को खाएगा तू जिंदा रहेगा। अगर तू वचन पे चलेगा तो आशीष में भरेगा। अगर तू वचन से प्रेम करता है तो वचन के पीछे तू चढ़ता है तो हमेशा तेरा रिचार्ज होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तो जब तेरा रिचार्ज होते जाएगा, तेरे अंदर पैसा बढ़ते जाएगा, तेरा बैटरी भी बढ़ेगा, तेरा मोबाइल भी बढ़ेगा, हमेशा तुझे साथ देगा। इसी तरह परमेश्वर का वचन में लिखा है ना। और जिस मोबाइल को हम ऑपरेट करते हैं उस मोबाइल में 2 चीज है। एक तुम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, एक तुम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, और एक है तुम पाप का वीडियो देख सकते हो, गलत व्यभिचार का वीडियो देख सकते हो, गलत लड़की का तस्वीर तुम देख सकते हो। मोबाइल में दोनों भरा हुआ है ना। वो दोनों मोबाइल में गंदा भी भरा हुआ है, अच्छा भी भरा हुआ है। वो मोबाइल हमारे हाथों में है, यस। लेकिन परमेश्वर देखता है तुम गंदे चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो या अच्छे चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। चॉइस आपके ऊपर है। ये संसार में जो है बुरा भी है, अच्छा भी है। हम साइड में देखेंगे बार दिखाई पड़ेगा, राइट साइड में देखेंगे होटल दिखाई पड़ेगा। हमें कौन सा चॉइस करना है? अगर होटल में खाओगे पेट भरेगा, ताकत मिलेगी, शक्तियां मिलेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे बार है, बार में जाओगे, दारू पियोगे, आपका लिवर खराब करोगे, आपका शरीर खराब करोगे, रास्ते में गिरोगे, घर में जाके झगड़ा करोगे। चॉइस आपके ऊपर। हमें परमेश्वर बोलता है गालियां नहीं देना है, आशीष देना है। अब तुम गालियां मारोगे वो शैतान आएगा, तुम ब्लेस करोगे प्रभु आएगा। तुम झूठ बोलोगे वो शैतान खुश होगा, सच्ची बात बोलोगे प्रभु खुश होगा। तुम जिस आंखों से किसी को देखते हो, तुम बोलोगे ये मेरा बहन है, ये मेरा माँ है, ये मेरा माता है, ये मेरी अच्छी बहन है, अच्छे नजरों से देखोगे परमेश्वर अच्छा ब्लेस देगा। तुम उसको गलत नजरों से देखोगे तो गलत शैतान तुम्हें गलत रास्ते पे लेकर जाएगा। हालेलुया। सब कुछ हमारे पास है। हम बुरा करते हैं, हम पाप करते हैं, हम गलत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु तूने कुछ नहीं दिया। प्रभु बोलेगा बेटा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में चलो, सिस्टम में पाओ, है ना। एक आदमी गया, एटीएम कार्ड लेकर गया, एटीएम कार्ड डाला और दबा रहा है, पैसे को दबा रहा है, सब कुछ दबा रहा है, कुछ नहीं आ रही है ना। फिर उस सिक्योरिटी के पास जाके बोलता है क्या इसमें पैसा है क्या नहीं? वो बोलते हैं सब कुछ है, पिन नंबर सही डाल दो, सही पैसा। आमीन। मतलब प्रभु के पास आया तो प्रभु के पास सब कुछ है, आप सही नंबर डायल करो, सही सब कुछ आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? याद रखो अगर पिता तुम्हारे साथ है, अगर पिता का बात तुम सुन रहे हो तो हर एक लड़ाई में तुम्हारा जीत है। अगर पिता तुम्हारे साथ नहीं है, अगर तुम लड़ने के लिए जाओगे तुम मार खाकर आओगे। क्या बताया मैंने? मार का मतलब क्या है? कष्ट, दुख, प्रॉब्लम, दुख, टेंशन, हर प्रकार का निराश, हमेशा निराश रहना, दुख में रहना, कष्ट में रहना, इसमें रहना। क्यों? क्योंकि तू जो लड़ाई कर रहा है तेरे साथ तेरा पिता खड़ा है। जब तेरा पिता, हमारे बच्चों, अभी देखो मेरा छोटा सा बेटा है, जब हम शॉप में जाते हैं 4-5 कुत्ता वहां पर बैठा रहता है, ठीक है। जब 4-5 कुत्ता वहां पर बैठा है, मेरा बेटा क्या करता है? जब वहां पर कुत्ता नहीं है तो आगे दौड़ता है। जब वो वहां आगे कुत्ता दिखता है, डराओ, पुप्पी पुप्पी पुप्पी, कुत्ता है, मेरे पीछे भाग कर आता है ना। क्योंकि मेरे बच्चों को पता है
अगर वो कुत्ता कितना भी काटने वाला हो, कैसा भी हो, बेटे को डेयरिंग आता है क्योंकि मेरा बाप आगे खड़ा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मुसीबत आ गया, कुछ भी हो गया, उस बेटे को क्या लगता है? मेरा बाप खड़ा है। स्कूल में देखा है बच्चों को, आप लोगों ने भी किया होगा। स्कूल में क्या करते हैं बच्चों लोग? कुछ बच्चों से झगड़ा होता है, रुक मैं अपने बाप को लेकर आता हूं। तू नहीं जानता मेरा बाप को, मेरा बाप आएंगे ना तुम्हें मारेगा, मैं अपने बाप को लेकर आता हूं, है ना? अगर आप बोलोगे अपने पिता से, आप बोलोगे हाँ, देखो शैतान को बोलेगी, देख मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम पिता के साथ चल रहे हो, यीशु के साथ चल रहे हो, यीशु आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी यही बातों को मैं प्रकट कर रहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, बैटरी फुल है, सबका नंबर है, सब कुछ है, सिम कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है ना? रिचार्ज नहीं है। जब रिचार्ज नहीं है तो आप किसको कॉल करोगे? है क्या नहीं? किसको पुकारोगे? आपको टेंशन हो जाएगा, इतना नंबर है, मोबाइल है, बैटरी फुल है, सिम कार्ड है, रिचार्ज नहीं है, किसको पुकारूं, किससे हेल्प मांगूं, किधर जाऊं, है ना? आता के नहीं सोच। सुनो बाबा शपथ, बस बस, ओके, बस नहीं बोले, ठीक है? तो हम लोग को समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास नंबर है, फोन नंबर है, घर का नंबर है, सबका है, लेकिन रिचार्ज नहीं है, ठीक है? इसी तरह परमेश्वर का वचन भी कहता है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। तुम आराधना कर सकते हो, तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम दान दे सकते हो, तुम गरीबों को मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है तो तुम्हारा रिचार्ज खत्म है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है, अगर प्रार्थना नहीं है, अगर प्रभु के साथ आप नहीं चल रहे हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन अंधेरे में चला जाएगा। ठीक है? समझ में आया आप सबको? तो हम एक वचन में जाएंगे, आपको समझाता हूं इस वचन के द्वारा कि कैसे पिता के साथ चलना है, और कैसे पिता के साथ चलने से विलास आती है, और कैसे पिता के साथ नहीं चलने से क्या नुकसान होता है, कैसे जीवन में तकलीफ आती है, कैसा जीवन होता है, कैसे हमारा जीवन में दुख तकलीफ आती है, क्यों आती है, किस लिए आती है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें समझाता है, हमें सिखाता है। परमेश्वर चाहता है हमेशा हमारे अंदर रिचार्ज बने रहे, हमेशा हमारे अंदर अगर एक्टिव रखना है, अगर हमारे अंदर हमारा जीवन को अगर संभाल कर रखना है, वो है सबसे पहला परमेश्वर का वचन, ठीक है? लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो तरह का प्रेम होता है, दो तरह का प्रेम है ना? दो तरह का प्रेम का मतलब क्या है? स्तुति करना, हालेलुया करना, महिमा करना, ऐसे है ना, सब कुछ करना, लेकिन प्रभु का वचन का फॉलो नहीं करना, ये डुप्लीकेट प्रेम है। इसको कहते हैं मत्ती 7 का 21-22 वचन। कौन सा वचन? मत्ती 7 का ठीक है? जितने फेसबुक में बने सभी लाइक कमेंट शेयर करते रहो, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, ठीक है? क्या कह रहा था मैं? वो ऐसे लोग हैं जो मत्ती 7 का 21-22-23, ठीक है? उसमें क्या लिखा है? हे प्रभु सब लोग कहेंगे, लेकिन प्रभु कहेगा तू कौन है, मैं नहीं जानता। यस, प्रभु बोलेगा, प्रभु यीशु इस तरह से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं,
जो कोई मेरे पिता का वचन से चलता है, मेरा वचन से बढ़ता है, मेरे वचन को रिस्पेक्ट करता है, मेरे वचन को खाता है, मेरे वचन की ओर चलता है, उन्हीं को अनंत जीवन है। ये उसका वादा है, ठीक है। उसकी वादों को, उसको प्रॉमिस को कोई तोड़ नहीं सकता। जैसा सिम कार्ड है, सब कुछ है, जैसा आप रिचार्ज करोगे तो रिचार्ज चलेगा, नहीं तो बंद पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये एक सिस्टम है, वोडाफोन, आइडिया, जो भी सिम है उनका एक सिस्टम है ना। वो सिस्टम में सब कुछ बना रहता है। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज 1 महीने के लिए डाल दो, वो बोलेगा नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है ना, वो सिस्टम ऐसा है। इसी तरह अगर हम प्रभु की ओर जाएंगे, प्रभु बोलेगा, हम बोलेंगे प्रभु तेरा सब कुछ किया ना, आराधना किया, स्तुति किया, महिमा किया, गरीबों को दिया, इसमें दिया, उसको दिया, ये किया, वो किया, वो किया। वो बोलेगा वचन में चला ही नहीं तू, सिस्टम है। यस, सही बात है, सिस्टम है। तो परमेश्वर का आशीष और ब्लेसिंग के बारे में, कैसे प्रभु के साथ रहने से कैसा ब्लेस आता है, प्रभु के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे मुसीबत आता है। हम देखेंगे लूक चैप्टर 15:11 से। लूक चैप्टर 15:11 से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ो, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ो। लूका 15 अध्याय 11 वचन से। फिर उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश से निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और अपने कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। ओके, एक मिनट। हालेलुया, सबको समझ में आया? थैंक यू जीसस बोलिए। आई लव यू जीसस। इंग्लिश, थैंक यू जीसस। आई लव यू जीसस। आमीन। ठीक है, इस वचन में क्या समझ में आ रहा है? अगर एक मनुष्य को, अगर एक आदमी है, माता पिता है, ठीक है, उसको 2 बेटा है ना, तो उसके साथ उसका बाप खड़ा है। जब उसका बाप के साथ वो बेटा खड़ा है, जैसा पिताजी बोल रहे थे वैसा बेटा चल रहा था। उसके पास सब कुछ था क्या नहीं? घर था, पैसा था, ब्लेसिंग था, आशीष था। उन्हें सब देखकर डरते थे। अधिकारी था गांव का, पिता के पास बहुत सारा पैसा था, सब कुछ था। शायद एक दिन में जाके वो 20-30 हजार उड़ा के भी आता था, तो बाप से आके बोलता फिर 10,000 दो, बाप निकाल कर दे, है ना। जब उसने सब कुछ वहां पर मिल रहा था तो उसने क्या किया? उसने दोस्तों के बात सुना, संसार के बात सुना, संसार के अभिलाषा उसके अंदर आ गया, लालच उसके अंदर आ गया, वो संसार में इंजॉय करने का आ गया, उसको संसार में इतना प्रेम हो गया, अपने बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हमें अपना अच्छा जीवन भी छोड़ने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक बाप के साथ था, पिता के साथ चल रहा था, पिता की बातों को समझ रहा था,
जब पिता से दूर होने लगा धीरे धीरे, दोस्तों के बातें, फ्रेंड के बातें, गलत लोगों के बातें, गलत रास्ते पे चला गया, मजा करना, एंजॉय करना, दारू पीना, गलत कामों में जैसा उसका मन उधर चलने लगा, वो जाने लगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे से अपना पिता के ऊपर भी नफरत होने लगा। आमीन। उसके ऊपर भी नफरत। फिर उसने क्या किया, अपने बच्चे ने अपने बाप से बोला कि जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दो, तेरा और मेरा कुछ नहीं। बेटा का कैसा मन है ना? बेटा बोल रहा है तू मुझे मेरा हिस्सा सब दे दो, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, मैं अपने आप देखता हूं। क्या मैं नहीं कमा सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मैं जाके कुछ नहीं कर सकता? लेकिन पिता बोल रहा है बेटा मुझे साथ रख कर सब कुछ मिलेगा। नहीं, मेरा फ्रेंड है ना, मेरा दोस्त है ना, मेरा हेल्थ अच्छा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाप ने तो समझाया होगा ना अपने बेटे को कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। अगर बेटा ने अगर अपना जिद पर खड़ा हो गया, नहीं नहीं मुझे ऐसा ही जीना है, तो पिता क्या करेगा, है ना? पिता तो दयालु है। तो पिता ने बोला जाओ जो कुछ लेके जाओ। जब पिता के साथ वो चल रहा था, सब कुछ उसके पास था, जैसे वो पिता से अलग हो गया, कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में उसके पास जो भी था वो सब कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। उसको डालने के लिए कपड़ा भी नहीं है, उसको खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो ऐसे परिस्थिति आ गया, भीख मांगने के लिए गया होगा शायद, है ना? लोगों ने बोला होगा इतना जवान है, इतना अच्छा है, हाथ पैर दिया है तेरे को, भीख मांगता है, जा कमा जाके, बोला होगा। क्या क्या किसी ने गाली मारा होगा, किसी ने उसको बोला होगा इसको क्या भरोसा है कि कल चोरी करके भाग गया तो इसको काम पे नहीं रखना है ना? इसने तो बाप के साथ सब कुछ धोखाबाजी करके भाग गया। बहुत कुछ सुना होगा, थोड़ा सा बाइबल में लिखा है। तो हम अपने आप सोचेंगे आत्मा से कितने सारा मुसीबत उसके ऊपर आया, है ना? उसके बाद उसने वो कष्ट उठाया, दुख उठाया, प्रॉब्लम उठाया। बाद में वहां पर वो सुअर को जब वो खाना डालते थे, कौन सा खाना था वो ऐसा एक खाना था जो लोगों को दिया जाता था, मनुष्यों को एक दो, वो खाने से डाइजेशन होता था अंदर, ऐसा कुछ वो खाना उस समय के बनता था। तो उसमें जो वेस्ट जो होता था वो सब लाके डुक्कर को डालते थे, ठीक है? इसलिए उसको लगा शायद उस टाइम पे एक दो खाते थे लोग, अगर मैं भी उसको खा लूं तो, है ना? लेकिन वो वेस्ट मटेरियल लाके वहां पर डाल देते थे डुक्करों के लिए, सुअर को वहां पर। लेकिन उसका मन में इतना भूख लगा, इतना थक गया, इतना टूट गया, फिर उसको लगा कि मैं वही उठा के खा लूं, ऐसा मन होने लगा। तो फिर उसने सोचा जब मैं पिता के साथ था ना, कितना नौकर बिलकर, कितना अच्छा खाना, कितना कपड़ा, ये वो सब कुछ मिल रहा था, एक्टिव था उसका सब कुछ, उसका लाइफ ब्लेस था। तो उसको समझ में आया, जब उस बात समझ में आया, अपने मन को उसने क्या किया, उसने मन को परमेश्वर की ओर दिया और परमेश्वर से कहा कि मैं पिता का विरोध में और परमेश्वर का विरोध में पाप किया, है ना? मैंने परमेश्वर का भी मन दुखाया, अपने पिता का भी मन दुखाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम कुछ गलतियां करते हैं, हम अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं या गलत बोलते हैं, या बच्चे हमारे ऊपर कुछ गलत बोलते हैं, या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, या एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है, या विरोध होती है, पाप हो रहा है, गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीधा जाते हैं परमेश्वर के पास, जाते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर। अब परमेश्वर के पास तो हमने क्षमा मांगा है ना? तो अपने बच्चों से, माँ से, उन लोगों से कौन क्षमा मांगेगा? इस बेटा ने क्या किया? बेटा ने दोनों काम किया। उसने परमेश्वर से भी क्षमा मांगा, अपने बाप से भी क्षमा मांगा। आमीन। जब उसने अपने गलती को समझ लिया और जब उसने अपने बाप से क्षमा मांगा, अपने पिता से भी क्षमा मांगा, परमेश्वर से भी क्षमा मांगा, तो उसके बाद उसका दरवाजा खुलने लगा।
आशीषें खुलने लगी। यस, तो मतलब यहाँ पर क्या समझा रहा हूं, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर के साथ चलने का मकसद, प्रभु के साथ रहने का ब्लेसिंग, प्रभु यीशु के वचन में बढ़ने का बड़ा ब्लेसिंग, उसका ब्लेसिंग क्या है? हर एक जरूरत को उसका पिता देगा। मतलब हमारे यीशु पिता में हर एक जरूरत को पूरा करेगा उसके वचन से चलने से। अगर उसके वचन से हम नहीं चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? अपना बुद्धि, अपना विचार, अपना सोच काम कर रहा है ना? कुछ पैसे रहेंगे तो लोगों को क्या लगता है, तेरा क्या जरूरत है मुझे, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन दुनिया कुछ भी नहीं है। परमेश्वर है तो सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन इस बातों को मैं रात में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, मैं सोच रहा था इस बातों को कि जो पिता के साथ था, क्या कुछ नहीं था उसके पास, है ना? जब पिता से अलग हो गया, क्या परिस्थिति आया। अच्छा है कि उसने लास्ट एंड में उसने अपना मन को बदला। अगर शायद उसने मन को नहीं बदला होता तो वो भी बाप से और परमेश्वर से दूर चला जाता। आज हमें अपने परिवार से भी हम क्षमा मांगना है, अपने घर के लोगों से भी क्षमा मांगना है, अड़ोसी पड़ोसी से भी क्षमा मांगना है, और परमेश्वर से भी क्षमा मांगना है। अगर आप क्षमा मांगोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डाउन हुआ, तो जिस दिन क्षमा मांगोगे परमेश्वर की नजरों में ऊंचा ठहराएगा। हालेलुया। देखो, आप सोच कर देखो, बाइबल में लिखा है कि बहुत दूर के देश में था, उसको उस सूअर का खाना भी उसको नहीं मिल रहा था, उसको खाना रोटी कुछ नहीं मिल रहा था। सोच कर देखो, जब उसने वहीं पर पछतावा किया, ठीक है, वहीं पर पछतावा किया परमेश्वर के सामने, उस पिता के सामने, और वो मन में सोच रहा था, जैसे मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं वहां पर पिता को जाकर बोलूंगा कि पिता मुझे क्षमा कर दो, है ना, अब मुझे माफ कर दो। अब बेटा समझकर नहीं, एक नौकर समझकर रख लो, बस मैं खुश हूं, है ना? ये मन में सोच रहा था, पछता रहा था, रो रहा था। रोता होगा ना, आंसू आता है ना दुख आने के समय में। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं ना, हम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। इतना दुख हमारे अंदर आता है। शायद वो भी रोया होगा। अब सोचो, इतने दूर में था, अगर उसने वहीं पर पछतावा किया तो सोचो वहां से पिता के पास आने के लिए कितना दिन लगा होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि उस टाइम में गाड़ी सब कुछ नहीं था, है ना? चल कर आना पड़ता था, नहीं तो गधे के ऊपर, नहीं तो घोड़ा गाड़ी जो भी है उसके ऊपर, है ना? 4-5 दिन तो ऐसे अंदाज लगा होगा ना, दूर देश से यहाँ पर आने के लिए, अपने बाप के पास आने के लिए। देखो, जहां उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने पछतावा किया। जब वो बाहर निकला, उसको हर जगह पे उसको सब कुछ मिला। तो भूखा पेट से तो नहीं चल सकता हो। भूखा पेट में कुछ भी नहीं, वो सुअर का खाना भी नहीं मिल रहा था। वो आदमी इतना दूर 4-5 दिन का सफर में वो कैसे चलकर आएगा? आ सकता है? जिस दिन वो पछतावा किया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग खोल दिया। जैसे परमेश्वर ने ब्लेसिंग खोल दिया, उसको खाने को मिला, कपड़ा मिला, सब कुछ मिला, और वो पिता के पास आने के लिए शक्ति मिला। जैसे वो पिता के पास भी आया, पिता के पास आकर उसने क्षमा मांगा, पिता ने भी उसको क्या किया? उसको नया कपड़ा दिया, उसको वस्त्र दिया, उसको अंगूठी पहनाया, उसको नहलाया, पार्टी फंक्शन सब कुछ रखा, दोनों तरफ से मिला। इसको बोलते हैं डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। जिस दिन तुम परमेश्वर के सामने पछतावा करोगे, उसी दिन एक ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। जब अपने माँ बाप से जाकर तुम क्षमा मांगोगे, दूसरा ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। आमीन। उस समय जो अंगूठी डाला जाता था, वैसा कोई मामूली अंगूठी नहीं था। ऐसे कोई मामूली अंगूठी नहीं डालते थे। उस अंगूठी के ऊपर एक स्टैंप होता था। स्टैंप का मतलब पता है? एक जो ऐसा स्टैंप मारते हैं ना,
तो ऐसे स्टैंप का अंगूठी के ऊपर रहता था अधिकारी लोगों के पास। अगर जहां भी डील करना है उस अंगूठी से वो डील कर सकता था, टक हो गया। उसको बोलते हैं अधिकारी का अंगूठी। जब पिता ने देखा कि मेरा बेटा बदल कर मेरे पास आया, मुझे क्षमा मांगा, है ना, सोचो उस बेटा आया होगा तो तभी कैसा रहेगा, उसका बात, उसका रूप, उसका चेहरा, है ना। फिर भी बाप देख कितना अच्छा मन है बाप के पास, वो दौड़कर जाता है, उसकी गले लगाता है, प्रेम करता है उससे, है ना। तो परमेश्वर हमारे पास क्या है, क्या नहीं वो नहीं देखेगा, आपका मन कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, परमेश्वर वो देखेगा। आमीन। आपने सुना होगा ना सभी लोगों ने कि कैसे बहुत बड़ा घटना घटा, कैसे एक सेकंड के अंदर 240 लोग एक सेकंड के अंदर मर गए, है ना। जैसे प्लेन उड़ रहा था, मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा, उसमें जैसा प्लेन उड़ रहा है नीचे आने लगा तो अंदर पूरा धुआं आने लगा, पूरा अंदर पूरा ब्लैक, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं। तब लोगों को चिल्लाते हुए देखा, कोई अल्लाह को पुकार रहा है, कोई और किसी को पुकार रहा है, कोई यीशु को पुकार रहा है। एक सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। कितना आशा होगा उनके अंदर ना, मैं कल घर बनाऊंगा, मैं बच्चों के लिए ये लेकर जाऊंगा, मैं माँ के लिए वो दूंगा, मैं गांव में जाके देश में जाके वो कमाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। हर एक सपना था उसके अंदर, हर एक आशा था। हम भी ऐसे आशा रखते हैं ना, कल हम ऐसे करेंगे, आज हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे पैसे जमा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन याद रखो, जिसके पास पिता खड़ा है उसके पास सब कुछ है। अगर जिसका पिता के बात सुनकर हम चलते हैं, वो मौत भी सामने आएगा तो पिता वहां पर खड़ा हो जाएगा। अगर पिता नहीं है कुछ भी नहीं है। पिता का मतलब है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन में लिखा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन एक परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। इसका मतलब है जब आप वचन को खा रहे हो तो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर आपके अंदर आ रहा है। जैसे आप वचन में चल रहे हो तो लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा? तुम नहीं दिखाई पड़ोगे, लोगों को प्रभु यीशु दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। तो इसी परमेश्वर का वचन, इसी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हर दिन हम वचन से बढ़े। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो क्षमा मांगना है। देखना परमेश्वर कैसे ब्लेस करना स्टार्ट कर देता अपने जीवन में, ठीक है। तो परमेश्वर इस वचन को फेसबुक में मैं ब्लेस करता हूँ और आशीषित करता हूँ, और जितने भी फेसबुक में देख रहे हैं तो बड़ी ब्लेस और आशीष के साथ, बरकत के साथ, बड़ी टेस्टमनी गवाही के साथ आ चुके। और जितने फेसबुक में देख रहा हूँ सबको एक कहना चाहता हूँ कि अपने मन को साफ करो। आपके मन में जो भी भरा हुआ है वो सब निकाल कर फेंक दो और अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु की ओर भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर नया जीवन की आशीष आपको देने के लिए जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।